प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। मैं क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से मसीह मंथन बैठक की ओर से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस फेलोशिप चर्च के लिए। आज के इस दिन के लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने मुझे और आप सबको, हम सबको ये आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज तेरी स्तुति आराधना हम लोग मिलकर करते हैं। वैसे तो हर पल हर सेकंड हर दिन प्रभु की महिमा और आराधना का ही दिन है, बट आज संडे का दिन हम लोग खास एक पूरी जो है प्लानिंग के साथ सब लोग चर्च में आकर, सब लोग जितने भी कलीसिया हैं, सब मेरे भाई और बहन जो है जैसे वचन में लिखा है कि 6 दिन आप अपने जीवन तरह के आपके डेली रूटीन में आप लोग अपने कार्य करिए, और 7वां दिन जो प्रभु का दिन जो जिसको बाइबल के अनुसार पहला दिन बोला गया, लेकिन हमारे जो है इस संसारिक जीवन के अनुसार इसको 7वां दिन बोला गया संडे को। तो ये संडे का 7वां दिन जो है, हम इस दिन में सब लोग इकट्ठा होते हैं और प्रभु की महिमा और आराधना करते हैं। वैसे मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पिता परमेश्वर की आराधना हर समय हर पल हर सेकंड करते रहें, आत्मा और सच्चाई के साथ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाएंगे, फिर उसके बाद एक वचन में चलेंगे जो पवित्र आत्मा ने आज मुझे लीड किया, अगुवाई किया, जो आप सब लोगों के लिए दिया। आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मेरे खुदा बाप यीशु राजा। मैं पिता परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेक कर अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी, सर को झुकाकर प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन बाप पिता परमेश्वर, तू जो थर्ड हेवन में मौजूद है, तेरे दाहिने हाथ तेरा बेटा यीशु मसीह भी विराजमान है। मैं उस जिंदा खुदा से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आता हूँ। पवित्र आत्मा जो तूने मुझे दी है पिता परमेश्वर, पहले दिन जिस दिन मैंने उद्धार पाया, जिस दिन मैंने प्रभु तुझे ग्रहण किया पिता परमेश्वर, उस दिन से ही तूने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। मैं ये विश्वास करता हूँ और उसी दिन से पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। उसी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आगे भी तेरे इस वीडियो को पिता परमेश्वर जी देखेंगे, उन सब के जीवन में प्रभु जी मैं तेरा अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अनुग्रह मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे महान जीवित खुदा प्रभु जी, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। तेरी स्तुति और आराधना और महिमा करते हैं, क्योंकि केवल केवल तू ही जिंदा खुदा प्रार्थना और आराधना की योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि स्वर्ग तेरा सिंहासन है और ये पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है प्रभु जी। तो महान जीवित खुदा प्रभु जी सर्वश्रेष्ठ है मेरे खुदा प्रभु जी। बादशाहों के बादशाह, राजाओं के राजा तेरी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं यीशु राजा। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी स्तुति आराधना हम सब लोग करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज सुंदर वचन के साथ प्रभु जी सब लोगों को तू आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर, और सब लोग जितने भी लोग तेरे वचन को सुने प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तेरे अद्भुत कार्य प्रकट हो जाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, सच्चे और जीवित खुदा प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, महान जीवित खुदा प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगते हैं। सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। तारीफ के साथ प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आइए एक सॉन्ग गाते हैं, छोटा सा सॉन्ग गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं,
ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. सब लोग ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। नाउ चलिए दोस्तों, आइए प्रभु के वचन में चलें एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी जो वचन तू हमें देने जा रहा प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी जितने भी मेरे भाई और बहन इस समय वचन को सुनेंगे प्रभु जी, और आगे भी इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपना अद्भुत कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, पवित्र आत्मा तो मुझे लीड कर प्रभु जी, ना किसी बल से ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर मैं सारे वचन को जो तूने मुझे दिए हैं पिता परमेश्वर, मैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। कोई दुष्ट कोई चोर इन वचनों को चुराना ना पाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को कवर करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा वचन हथौड़ा है पिता परमेश्वर, जो तोड़ता है प्रभु जी। तेरा वचन आग है प्रभु जी, जो भस्म करता है। तेरा वचन दो धारी तलवार है मेरे खुदा प्रभु जी, जो गुदे गुदे को, बोटी बोटी को चीरता है। यस लॉर्ड, हालेलुया। तेरा वचन प्रभु जी हमारे लिए मार्गदर्शन दिखाता है प्रभु जी। तेरा वचन प्रभु जी जिंदा वचन है प्रभु जी, खुदावंद प्रभु जी। तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला और हमारे पैरों के लिए दीपक है मेरे खुदावंद। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल करें पिता। आमेन आमेन। आइए सब लोग मिलके आइए एक वचन के ऊपर चलेंगे। वचन जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो आज मुझे मिला, आप सब लोगों को दोस्तों, इस वचन को आप जो है सुनिए बहुत ध्यान के साथ। प्रभु जी इन वचनों को पवित्र आत्मा आपको देने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। देखो दोस्तों, हमारे जीवन, आज का जो हमारा जीवन है, हम लोग जितने भी लोग इस समय इस पृथ्वी के ऊपर विराजमान रह रहे हैं, लोग जितने भी लोग हैं, सबको पता है कि हम लोग जो हमारा एक शरीर है और इस शरीर में एक आत्मा है। शरीर और आत्मा ये दो मेरे इस आज के वचन के, आज के इस प्रचार के टॉपिक हैं, शरीर और आत्मा। दोस्तों सब लोग, जितने भी धर्मों के लोग इस समय आप लोग देख रहे हो आपके इर्द गिर्द, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सिख भाई, मेरे जो है बुद्धम भाई, जितने भी लोग इस समय हैं, वो सब लोग जो हैं सुन रहे हैं मेरे इस प्रचार को। मैं सब के लिए मैं उनको ये प्रचार दे रहा हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, उन सब धर्मों के लोगों, आपका शरीर जो है और आपकी एक आत्मा, इन दोनों में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये शरीर सब लोग जानते हैं, ये शरीर जो हमारा है वो नाशवान शरीर है। हमारी आत्मा इस शरीर में वास करती है, जो हमें चलाती है। एक दिन हर एक के जीवन में एक दिन आएगा जब इस शरीर को छोड़कर हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाएगी, तो ये शरीर एक बॉडी बन के रह जाएगा। ये शरीर जो है ये मिट्टी है, क्योंकि ये हमारा शरीर मिट्टी से बना है दोस्तों। तो इस शरीर को इतनी वैल्यू, इतनी इंपॉर्टेंस हमें नहीं देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है। ये शरीर आपका नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके इस शरीर को चला रहा है, वो आपके शरीर के अंदर वास करता है। आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी को, अलग अलग दोनों चीज़ों को मैं बोलूँगा यहाँ पे, आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारा शरीर जो है
वो क्या है और हमारी आत्मा है वो क्या है। आज ये टॉपिक है मेरा आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान से इस बात को सुने कि जो लोग शारीरिक हैं, उन शारीरिक लोगों के जीवन में जो भी आज की डेट में हो रहा है, जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, उनके जीवन में आज बहुत सारी प्रॉब्लमें, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां वो लोग देख रहे हैं। क्योंकि शरीर जो है, बाइबल के अनुसार शरीर जो है हमारे आत्मा का, ये जो हमारा शरीर है, ये जो आपका शरीर है, वो आत्मा का विरोधी है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे की विरोधी हैं दोस्तों। तो इस बात को बहुत गहराई से आपको समझना होगा मेरे दोस्तों। शरीर जो है आपके आत्मा के विरोध में है, आत्मा जो है शरीर के विरोध में है। तो वचन, जो वचन कहता है, पवित्र बाइबल के अंदर जो वचन है, मैं उस वचन के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के जो काम हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हम जो कार्य करते हैं, वो कार्य बाइबल के अनुसार वो शरीर के विरोधी हैं। हम अगर उस कार्य के अनुसार चलते हैं दोस्तों, तो हम लोग जो हैं अपनी आत्मा के विरोध में काम कर रहे हैं। तो हमें अपनी आत्मा के विरोध में काम नहीं करना है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हमें शरीर की अभिलाषाओं को छोड़कर अपने उस पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलना है दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग और सत्य और जीवन है, जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही अकेले ऐसे हैं जो मुझे और आपको, हम सबको स्वर्ग लेके जाएंगे। उन वो प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन के अंदर जो कार्य उनका जो है वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के आने का, आगमन का रीज़न क्या है दोस्तों। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्यों आए। रोमी 4:25 वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जलाया भी गया। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया दोस्तों। रोमियो 4:25 वो हमारे अपराध, मेरे और आपके अपराध, जो अपराध हम लोगों ने किए हैं, ये वो अपराध है दोस्तों। जो कुछ अपराध वो हैं जो आपने नहीं किए, जो आपके पूर्वजों से आपके साथ, आपके जन्म के साथ आपको मिले हैं, वो अपराध, वो श्राप और वो कार्य जो आप अपने जीवन में पैदा होने के बाद करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि वचन कहता है रोमियो 5:6 और 8, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल हम कैसे थे, क्योंकि जो पहला आदम था उसने पाप किया। उसके पापी होने की वजह से हमारा जीवन भी पापी बन गया दोस्तों। तो हम पहले आदम से लेकर अब तक हम लोग पापी और निर्बल हैं। तो जब हम निर्बल ही थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उसने जो है हमारे लिए जो है ठीक समय पर आकर हमें बचाने के लिए, हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को, परमेश्वर ने देहधारी होकर, वचन देहधारी होकर धरती पर आया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही वो शब्द, वो वचन है जो हम लोग पवित्र बाइबल, आज मैं बात जो कर रहा हूँ वो वचन ही है दोस्तों। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो दोस्तों इन बातों को बहुत ही गहराई से आपको समझना होगा दोस्तों कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है, जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, खुद पकड़वाया गया। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं सुनता हूँ कई लोगों का, मैं बातें सुनता हूँ जो अन्य जाति के लोग अलग अलग धर्मों से जो बिलोंग करते हैं, बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह इतना बड़ा महान परमेश्वर था, इतना शक्तिशाली था, तो जब वो पकड़वाया गया, जब उसको सूली के ऊपर टांगा जा रहा था, जब उसको क्रूस के ऊपर मारा जा रहा था, टांगा जा रहा था, तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को समझिए कि वो आया ही था मरने के लिए, उसको मरना ही था। क्यों, मेरे और आपके पापों से उसने हमें छुटकारा दिलाना था। अगर वो ये काम ना करता तो सब लोग पापी, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो पापी। क्योंकि आपके पापों से छुटकारा देने के लिए और कोई भी नाम कहीं नहीं है, कहीं नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे मेरे दोस्तों, उतनी जल्दी आप उद्धार पा लेंगे दोस्तों। तो मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यीशु मसीह को समझिए, यीशु मसीह को जानिए। यीशु मसीह को धर्म नहीं है, यीशु मसीह को धर्म बदलने नहीं आया था, वो जीवन को बदलने आया था। आज इस बात को मैं थोड़ा सा अपने शब्दों के अनुसार और वचनों के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से लोग एक ही बात, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। कोई बोलता है यीशु मसीह धर्म बांटने के लिए आया था, कोई बोलता है यीशु मसीह अंग्रेज़ों का राजा है, अंग्रेज़ों का ही भगवान है, अंग्रेज़ों का ही परमेश्वर है, उसके ऊपर अंग्रेज़ों का ही ईश्वर है।
कोई बोलता है कि यीशु मसीह अगर इतना बड़ा महान था तो वो अपने लिए अपने अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने जो है कोशिश करी। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, बत ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह का मरना ही मेरा और आपका जीवन है। यीशु मसीह की मौत ही मेरे और आपके लिए जीवन है दोस्तों। समझिए इस बात को। तो मैं इस बातों को आज अपने शब्दों से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखो क्या है, हमारे पाप, हम लोग जो पापी हैं, हम लोग पापी क्यों हैं? हम लोग पापी क्यों हैं? वो लोग जो आज मैं बोलता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं आज उद्धार पा चुका हूँ, मैं आज मेरा पूरा घराना उद्धार पा चुका है, क्योंकि वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे पूरे परिवार के अंदर जितने भी लोग हैं, सब लोग आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं दोस्तों। मेरी पूरी फैमिली यीशु मसीह के साथ आ चुकी है और मैं बचा हूँ, मेरा घराना भी बचाया गया। इसी तरह से दोस्तों, यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और दया आप लोगों के ऊपर जैसे मेरे ऊपर पड़ी, आपके ऊपर भी पड़ेगी दोस्तों। तो इसलिए यीशु मसीह को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यीशु मसीह जो हैं, आप इस बात को समझिए कि जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, उन्हीं के जीवन में सारी प्रॉब्लमें वो फेस करते हैं, भले वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों दोस्तों। धर्म जो हैं, धर्म के लोग जो हैं, अगर अगर वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर के अनुसार, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं दोस्तों, तो उनके जीवन में प्रॉब्लमें, दिक्कतें, परेशानियाँ आएँगी। आज आप लोग देख रहे हो दोस्तों कि हमारे इस संसार में कितनी प्रॉब्लमें हैं, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियाँ हैं। हर एक के घरों में, हर एक के जीवन में परेशानी है। बहुत सारे लोग नशे में हैं, लोग लड़ाई झगड़ा, ठीक है, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, एक्सीडेंटें, सुसाइड, नशे, बलात्कार, ये सब जितने भी काम हैं दोस्तों, ये सारे के सारे शरीर के काम हैं। दोस्तों, सोचने की बात है, अगर हम लोग धर्मी हैं तो इन काम में कैसे हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा जो है पावर है जो हमें, आपको आपको जो है धर्मी होते हुए भी, आपको एक धर्म से बिलोंग करते हुए भी आपको उस पाप में धकेल रहा है दोस्तों? कौन है वो? उसका नाम है लूसीफर, उसका नाम है शैतान, जो कभी नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह के करीब आओ, जो कभी नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह को समझो। वो इसीलिए वो लोगों को पापों में गिरा के रखता है। तो अगर अगर जो है लोग इस शरीर के अनुसार चलते हैं, तो शरीर के अनुसार चलने वाले लोग जो हैं दोस्तों, वो हमेशा हमेशा प्रॉब्लम में घिरे रहेंगे दोस्तों। क्योंकि शरीर के जो फल है, शरीर के जो फल है, शरीर की जो तमन्नाएँ हैं, शरीर की जो अभिलाषाएँ हैं, वो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। किसी न किसी प्रॉब्लम में हमें फँसा के रखती हैं दोस्तों। तो बाइबल के अनुसार, वचनों के अनुसार हमारे शरीर के और हमारे आत्मिक होने के जो है उसमें डिफरेंस बताया गया है कि कौन लोग हैं जो शारीरिक हैं। और दोस्तों, शारीरिक लोग पाप में गिरे रहेंगे, वो कभी भी उद्धार नहीं पा सकते और कभी भी उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा दोस्तों। जो शरीर के अनुसार चलने वाले दोस्त हैं दोस्तों, वो उनको 110% वो नरक की आग में, अनंत काल की मौत में वो जाएंगे। उन्होंने दो बड़े काम कर दिए हैं उन लोगों ने जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं दोस्तों। वो दो बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। पहला काम कि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, पहला काम कि उन्होंने यीशु मसीह को नहीं समझा, पहला काम कि यीशु मसीह किस लिए धरती पर आए, यीशु मसीह को जाना नहीं, पहचाना नहीं, माना नहीं, यीशु मसीह की सच्चाइयों को जाना नहीं। ये सबसे बड़ा खतरनाक, मेरे उन भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहूँगा जो यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। ये बहुत खतरनाक आप लोग काम कर रहे हैं दोस्तों। इस काम को आप इस काम की वजह से आपके रास्ते बंद हो गए हैं, जो है स्वर्ग की तरफ जो जाने वाले रास्ते वो बंद हो गए हैं दोस्तों। और दूसरा जो खतरनाक काम आप लोग जो कर रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, जो शरीर के अनुसार चल रहे हो, जो शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हो दोस्तों, ये दो काम आपको स्वर्ग की तरफ नहीं जाने देगा दोस्तों। मैं आपको ओपन कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ओपन, अपने पूरे होशो हवास में आपसे ये बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। मेरे मसीह भाई बहनों के लिए भी ये मैं बात बोल रहा हूँ, और जो मसीह बन चुके हैं, यीशु मसीह को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उनके लिए भी ये है। और जो मेरे भाई और बहन जो अन्य जाति हैं, जो अभी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये मेरी बात है। तो ये दो बातें, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके लिए भी, और यीशु मसीह को जो जानते हैं उनके लिए भी। तो जो ये दो खतरनाक काम कर रहे हैं वो यही है, पहला यीशु मसीह को ना जानना, और दूसरा ना जानने के बाद शारीरिक काम। अब अगर आप शरीर में हो, शारीरिक कामों के अगर आप अभिलाषाओं में फंसे हुए, तो कभी भी आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। एक तो आप पहले ही पैदा होने से पहले ही आप तो पापी थे,
ऑलरेडी आप पापी पैदा हुए हो। वचन कहता है कि मैं अपनी माँ के गर्भ में पाप से पैदा हुआ। वचन ये कहता है। तो मैं और आप हमारी माँ के गर्भ में पाप से पैदा हुए हैं, पाप से बने हैं। वचन ये कहता है। तो पैदा होने से पहले ही आप तो पापी हो। फिर आपने जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे आप एक बार बताइए, सोचने वाली बात है, क्या आपको किसी ने बोला गाली 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 देना किसी ने आपको सिखाया? पाप करना कोई आपको सिखा रहा है? झूठ बोलना, लालच करना, व्यभिचार करना, लड़ाई झगड़े करना, गंदी गंदी गाली बकना, लड़ाई झगड़ों के साथ साथ और ज़्यादा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बातों में आपको रहना, क्या कोई आपको सिखाता है कि आओ मैं आपको गाली देना सिखाता हूँ, ये काम ऐसे करना है? ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बच्चा एक पैदा होने के बाद जैसे जैसे बढ़ता है, अपनी एज में बढ़ता है, तो वो संसारिक लोगों के साथ मिलते हुए, समाज में रहते हुए अपने आप इन सारी की सारी शारीरिक बातों के अंदर कन्वर्ट होता जाता है। अपने आप वो चीज़ें जो हैं उसके जीवन में आती रहती हैं। लोग बोलते हैं कि जैसे मुझे लोगों ने बोला कि सुरेंद्र चौहान जी आप जो है कन्वर्ट हो गए हो। कन्वर्ट, ये कन्वर्सेशन नहीं है। मैंने बोला कि मेरा नया जन्म हुआ है, मुझे सत्य मिला है। तो मैं ये कहता हूँ वो कन्वर्ट वर्ड जो है, कन्वर्ट शब्द जो है यहाँ पे बिल्कुल सही सटीक फिट होता है कि जब आप पैदा हुए थे, पैदा होने से लेकर अब तक जो मेरा भाई और बहन सुन रहा है, आप अपनी जो मसीह भाई है वो भी और जो मसीह भाई बहन नहीं है वो भी सोचिए अपने उस जीवन के बारे में। थोड़ा सा अपने बैक फ्लैश पे जाइए आप कि आपने पैदा होने से लेकर अब तक कितने पाप किए हैं, क्या वो पाप आप किसने सिखाए हैं, आप कैसे कन्वर्ट होते जा रहे हो। एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता है ना, तो वो जैसे जैसे वो बढ़ रहा है पाप की तरफ बढ़ रहा है। इंसान जैसे जैसे अपनी एज में बढ़ता है वैसे वैसे पाप में भी बढ़ता है। तो यहाँ वो कन्वर्ट का वर्ड मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि दोस्तों आप पाप की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मेरे दोस्तों यही है कि आप पापी पैदा हुए हो। मैं भी पापी पैदा हुआ था। मैं अभी ये था वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पास्ट टेंस बन चुका है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, आप लोग जो मसीह को नहीं मानते हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, नाउ स्टिल एट प्रेजेंट यू आर ऑल इन सिन। आप अभी पाप में हो। मैं पाप में था। जैसे ही मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं उसी वक्त दूसरे जन्म में मैं आ गया हूँ। अब मैं यीशु मसीह का हूँ। तो आप दिन ब दिन कन्वर्ट होते जाते हो अपने पापों की तरफ। क्या कोई किसी को बोलता है मर्डर करें? क्या कोई किसी को बोलता है कि व्यभिचार करो? क्या किसी को कोई बोलता है कि आप जो है गंदे काम करो? कोई किसी को बोलता है नशे करो? सब लोग करने के बाद पछतावा होता है। तो करने के बाद शैतान जो है आपको पाप में धकेलता है, आपके मन में वो बातें डालता है, करो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आज नहीं कल छोड़ देंगे, आज करके देखो एक बार। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप दिन ब दिन जैसे जैसे आप अपनी एज में बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आप पाप में भी बढ़ते जाते हो। कन्वर्ट हो रहे हो आप पापी। यू आर कन्वर्ट। एक एक नॉर्मल लाइफ से आप पाप की तरफ कन्वर्ट हो रहे हो। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। कन्वर्ट में हम नहीं हो रहे हैं जो किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं और उसके बाद मसीह में आ गए हैं, वो कन्वर्सेशन नहीं है। वो तो सही सत्य को जाना हमने। मैंने सत्य को जाना। वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। मैंने उस सत्य को जाना, तभी मैं आज आज़ाद हूँ। मैं उस शैतान की गिरफ्त में नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। वो पाप जो मेरे पूर्वजों ने किए थे, वो पाप जो मेरे उस आदम ने किए थे जो पहला आदम धरती पर पैदा हुआ था। तो यू आर ऑल आर कन्वर्ट। आप कन्वर्ट हो रहे हो कहाँ? पापों की तरफ। आपको पता ही नहीं है क्या पाप कर जाते हो। कौन है वो? कौन है वो ऐसी शक्ति? कौन सी शक्ति है दोस्तों जो आपको पाप करवाती है? समझिए इस बात को। आप सब लोग मेरे भाई और बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। क्या आपको आपका धर्म ये सिखाता है? नहीं ना। क्या कोई भी धर्म सिखाता है कि आप गलत काम करो? तो कोई भी धर्म सिखाता है कि आप पाप करो? नहीं। सब धर्मों के लोग सिखाते हैं कि पाप ना करो। फिर भी लोग पाप में क्यों गिर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो शैतान जो है दोस्तों, वो शैतान आपको पापों की तरफ गिरा रहा है, बढ़ा रहा है। शरीर के पाप, ये शरीर पापी है। इस शरीर को एक दिन ख़त्म होना है, मिट्टी बनना है। तो सोचिए, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो एक दिन राख हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगी, और हम आप लोग इसी शरीर के पापों की गिरफ्त में आकर
अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हो दोस्तों। अब शरीर के पाप कौन कौन हैं, शरीर के पाप कौन कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। शरीर के पापों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, कि शरीर के पाप, बाइबल में गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 का वचन 16 और 17 वचन, ध्यान सुनना मेरे दोस्तों, वचन क्या कह रहा है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 16 17, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। इस शरीर आपकी आत्मा से जो आपकी आत्मा करना चाहती है वो करने से रोकता है। कि शरीर जो है, आत्मा नहीं, शरीर जो है वो शैतान की गिरफ्त में है। ओके, वचन कह रहा है इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। अब देखिए वचन 19 क्या बोल रहा है, शरीर के काम। अब देखिए आप, शरीर के काम क्या है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, सेक्स, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में, इनके जैसे और बहुत से काम हैं। अब देखिए ये सारे काम शरीर करता है, और आप सोचिए ये सारे काम आप कर रहे हो। अगर आप इनमें से एक भी काम कर रहे हो तो आप पाप में हो। मेरे गैर मसीह भाइयों और बहनों और मेरे मसीह भाई और बहनों, आज मैं आपको ओपन ये बात बोलने वाला हूँ। अगर ये सारे कामों में से एक भी काम आप कर रहे हो तो आप भले ही मसीह में आ गए हो, मसीह में आने का मतलब यही नहीं है कि मैं मसीह में आ गया हूँ तो मैं ये सारे शरीर काम करूँगा तब भी मैं स्वर्ग में जाऊँगा। नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तो शरीर के काम अगर आप करेंगे मसीह में रहकर भी आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। और जो मेरे भाई जो मसीह को नहीं जानते वो तो ये कर ही रहे हैं, उनका क्या होगा सोचिए। फिर से फटाफट मैं दोहराना चाहूँगा, शरीर के काम क्या हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, लिखा है मूर्ति पूजा। अब सोचिए आप, ये एक शब्द मूर्ति पूजा, मेरे भाइयों और बहनों जो गैर मसीह हैं सब लोग मूर्ति पूजा में हैं। वचन कह रहा है कि ये शरीर के काम है, और शरीर आत्मा की विरोधी है, और आत्मा से मिलाने का रास्ता परमात्मा से मिलवाने का रास्ता आत्मा है। शरीर आपको परमेश्वर से नहीं मिलवा सकता, शरीर मिलवा सकता है तो आपका आत्मा, आपका खुद का आत्मा आपको उस परमात्मा से मिला सकता है। आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, शरीर से परमेश्वर का, परमात्मा का मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर मरने के बाद यहीं रह जाएगा, इसी धरती के ऊपर। इस बात को समझिए मेरे दोस्तों, आपका शरीर मरने के बाद यहीं रह जाएगा, आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। तो मूर्ति पूजा अगर आप कर रहे हो किसी भी तरह की तो आप शरीर में हो, और शरीर आत्मा के विरोध में है, वचन कह रहा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, शरीर और आत्मा। सोचिए इस बात को, कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात है ये। बाइबल बता रही है दोस्तों, बाइबल बता रही है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अगर आप व्यभिचार में हैं, गंदे कामों में हैं, लुचपन में हैं, मूर्ति पूजा में हैं, टोना में है, बैर दुश्मनी हो रहा है ना, कितनी दुश्मनी है हमारे संसार के अंदर, दुश्मनी, झगड़ा, ये भी शरीर का काम है।
ये भी पाप है। झगड़ा, ईर्ष्या, अब ईर्ष्या देख लो दोस्तों, हम लोग एक दूसरे को देखकर कभी भी जो आज ईर्ष्या ने कितने बड़े बड़े घर उजाड़ दिए हैं, कितनी बड़ी बड़ी दुश्मनी पैदा कर दी है ईर्ष्या। जो लोगों की सक्सेस को देखकर जो लोग चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो भी एक पाप है दोस्तों। ईर्ष्या, क्रोध, गुस्सा, आज सबकी नाक पे गुस्सा है, कोई भी किसी की बात को ले नहीं सकता। पेशेंस की कमी हो चुकी है ना, पेशेंस खत्म हो गया लोगों का सहन शक्ति खत्म होगी। सहन शक्ति भी एक पाप है दोस्तों, बाइबल बताती है। सहनशीलता भी एक पाप है दोस्तों। अगर आप में नहीं है तो आप पाप कर रहे हो। क्रोध और सहनशीलता दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक रिश्ते वाला ये पॉइंट है, क्रोध और सहनशीलता। क्रोध आया, अगर आपने सहन कर लिया तो आप बच गए, और क्रोध आया अगर आपने सहन नहीं किया, खत्म। तो फिर प्रॉब्लम होने के बाद क्रोध में जो आप स्टेप उठाते हो, उसके बाद जब आप बैठते हो शांत होकर, तब आप सोचते हो कि ये मैंने क्यों किया, काश मैंने अपने आप को कंट्रोल किया होता, काश मैंने सहनशीलता, पेशेंस मैंने दिखाया होता वहाँ पे, बट नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके बस में नहीं है, ये उस शैतान के बस में है। माइंड इट माय डियर ऑल, आपका शरीर आपके बस में नहीं है, आपका शरीर शैतान के बस में है, जो आपसे ये गलत काम करवाता है। इस बात को बहुत गहराई से आपको समझना होगा दोस्तों, ठीक है। विरोध, फूट, विधर्म, डाम, मतवालापन, जो नशे करते हैं, हाई ओवर ड्रिंक करके जो मतवालेपन में आते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं ये शरीर के काम हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, जो मेरे गैर मसीह और मेरे मसीह भाई बहन, आप बताओ मुझे, अगर आप इसमें से कोई भी शरीर का काम कर रहे हो तो आप शरीर में हो, आप शैतान की ओर से ये सारे काम कर रहे हो, क्योंकि कोई भी धर्म इन कामों को करने की इजाज़त नहीं देता। बता दो मुझे कोई भी धर्म अगर आपको बोल दे कि ये सब काम करो, कहाँ लिखा है? किसी धर्म में नहीं लिखा है। फिर भी आप लोग क्यों कर रहे हो? फिर भी आपके जीवन में ये सारे काम क्यों हैं? ये गुस्सा, ये लालच, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये व्यभिचार, ये नशे क्यों है? क्यों है आपके जीवन में मेरे भाइयों व बहनों? जरा सोचो इस बात को। इसको करवाने वाला एक ही वो है, शैतान, जो कभी नहीं चाहता कि आप सत्य को जानें। सत्य कौन सा? ये सत्य है, ये बाइबल का सत्य है, यीशु मसीह का सत्य है। वो कभी नहीं चाहता कि आप जानें। अब ये तो हो गए शरीर के काम। अब दूसरा, नेक्स्ट इसी अध्याय का 5 अध्याय का ही वचन 22 पढ़ता हूँ। अब आइए आत्मा के काम। अगर आत्मा में अगर आप हो तो उसके काम क्या हैं? देखिए, अभी आपको समझ में आएगा यीशु मसीह कौन था, क्योंकि उसके पास ये सारे फल थे। यीशु मसीह, आत्मा में जो लोग होते हैं, आत्मा के फल क्या हैं? शरीर के फल तो आपने जान लिए, ये हर एक इंसान के जीवन में ये काम हो रहे हैं। मैं आज फिर से कह रहा हूँ, जितने भी, चाहे वो मसीह भाई बहन हो मेरे, चाहे वो गैर मसीह भाई बहन हो, सब लोग इस कामों में फंसे हुए हैं। कोई इनमें से कोई भी एक काम आप जाने अनजाने में कर रहे हो। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भले आप मसीह को जानते हैं, भले आप कितने भी जो है वर्शिपर हो, कितने बड़े प्रचारक हो, कितने बड़े सेवक हो, कितने बड़े आप पास्टर हो, कितने भी बड़े आप जो है अपने आप को यीशु मसीह के सेवक कहलाते हो, आप में से हर बंदा किसी ना किसी कारण, मैं अब देख रहा हूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग देख रहे हैं आज सेवक लोग, जो बिशप लोग हैं, जो एवेंजलिस्ट लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, किसी ना किसी इन जो हैं पापों में गिरे हुए हैं। और यहाँ पे इस समय आज सबसे बड़ा पाप, भले कितनी भी कोशिश कर ले, अगर आप बाइबल के अनुसार अन्य भाषा बोलने वाले जितने भी पास्टर हैं, वो बहुत खतरनाक पाप में गिरे हुए हैं, क्योंकि अन्य भाषा बाइबल के अनुसार नहीं है। रिबा शाबा जो भी ये पास्टर्स इस अन्य भाषा को यूज़ कर रहे हैं, मैं उन भाइयों से मैं विनती करता हूँ, उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक भी वचन इस पूरी बाइबल में नहीं है दोस्तों, जहाँ पे लिखा हो कि अन्य भाषा जो है रिबा शाबा है, जो कि आत्मिक भाषा है। इस भाषा से आप पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हो, इस भाषा से आप पवित्र आत्मा की इंसल्ट कर रहे हो, इस भाषा से आप यीशु मसीह की इंसल्ट कर रहे हो, जाने अनजाने में, जाने में नहीं अनजाने में। आप तो जानते तो ही नहीं, अगर आप जानते होते तो मुझे बताइए, आप जो बोलते हो उसका ट्रांसलेट क्या है? तो अनजाने में,
आप अनजाने में यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को दूषित कर रहे हो दोस्तों, इस भाषा के अनुसार, रिबा रिबा शबा शबा के अनुसार। अगर ये भाषा है तो मुझे आप इसका अनुवाद करके बताओ, इसका मीनिंग क्या है ये बताओ। क्योंकि बाइबल के अनुसार जो अन्य अन्य भाषा का जो वरदान था वो एक ट्रांसलेटेड वरदान है, जिसकी ट्रांसलेट हो सके, जिसके बारे में अनुवाद हो सके, वो है अन्य भाषा। और जो आप बोलते हो रिबा रिबा शाबा शाबा, इसका मुझे आप ट्रांसलेट करके बता दो, मैं आपको मान जाऊंगा। दो ही ऑप्शन आपके पास में है मेरे अन्य अन्य भाषा बोलने वाले भाइयों, जो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, जो रिबा रिबा शाबा शाबा बोलते हैं, उन भाइयों और बहनों को मैं बताना चाहूँगा, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। या तो मुझे पूरी बाइबल में कोई स्क्रिप्चर बता दो, स्क्रिप्चर पूरी बाइबल में कोई ऐसा वचन जहाँ पे लिखा हो कि रिबा रिबा शाबा शाबा ये वचन जो बाइबल के अनुसार है और इसका, या मुझे आप उसका अनुवाद बता दो कि आप जो बोल रहे हो उसका मीनिंग ये है। नहीं बता सकते दोस्तों। सो इस बात को समझिए। तो मतलब आप अगर सेवक हो तो आप पाप में हो, तो आपका हिसाब तो ऊपर जाके हो ही जाना है, हो ही जाना है। और मेरे जैसे 10% लोग, जो मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर दानिराज का, जो एक बहुत बड़ी मुहिम में हैं, जो आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर जो आपको सच्ची और खरी शिक्षा दे रहे हैं दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह जी का, जिन्होंने दानिराज जैसे 10% लोगों को धरती पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मसीहत जिंदा है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं खुद अन्य भाषा में था। जो जिस बंदे ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लिया हो अन्य भाषा का, आज आज मैं अन्य भाषा से बाहर हूँ, तो मुझे डिफरेंस आई कैन सी, मैं सी कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, डिफरेंस देख पा रहा हूँ मैं। जब मैं अन्य भाषा में था तो बड़े बड़े चमत्कार मैं करता था, बड़े बड़े चीज़ें में से होती, सब कुछ जो आप लोग कर रहे हो सब कुछ करता था मैं, लेकिन मैं सही नहीं था। एक्सपीरियंस लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। अन्य भाषा क्या है मुझे पता है, ऑलरेडी मैं था, लेकिन अब नहीं हूँ। जैसे मेरे बुद्धि खुली, मेरी आत्मिक आंखें खुली, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर मैंने इस चीज़ को समझा। तो दोस्तों, शारीरिक काम, शरीर के फल आप जान चुके हो। आप मसीह में हो तो भी, नहीं हो तो भी, अगर आप शरीर के फल इसी अनुसार चल रहे हो तो आप पक्का 100% नरक में जाओगे। आप, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप दो बड़े खतरनाक गलत काम कर रहे हो। पहला कि आप यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हो, यीशु मसीह के बारे में नहीं जान रहे हो, यीशु मसीह को नहीं मान रहे हो, इसलिए आप नरक में जाएंगे। और दूसरा, आप शरीर के अनुसार चल रहे हो, जो आत्मा की दुश्मन है, आत्मा की विरोधी है, तो आप नरक में जाओगे। मुझे तीसरे ऑप्शन आपके पास में नहीं है दोस्तों। दोनों में से एक चीज़ें आप दोनों आप कर रहे हो, जो अन्य जाति हैं उनके लिए है, और जो मसीह में है, अगर वो लोग ये मसीह में होते हुए भी ये काम कर रहे हैं, तो आपके तो ऊपर जाके जो हाल होने वाला है, जो डंडे आपके पड़ने वाले हैं, तो आपके साथ तो हिसाब अपना हमारा बाप कर लेगा। यीशु मसीह आपके साथ खुद ही हिसाब कर लेगा कि आपके पास मेरा मैसेज पहुंचता था किसी न किसी माध्यम से, आपको बताया जाता था कि अन्य भाषा मत बोलिए, फिर भी आप बोलते थे। किस लिए बोलते थे? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, और मेरे पास्टर भाइयों और मेरे बिशप भाइयों, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल परंपरा को निभा रहे हो। यू आर फॉलो ओनली यूर बैक टू बैक, जो चीज़ें आप तक पहुंची हैं, परंपराओं को आप निभा रहे हो। बाइबल को पढ़िए दोस्तों, बाइबल को समझिए। तो ये आत्मा के फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आत्मा के फल, ये फल ही हैं जो आत्मा आपको दे रही है, और इस फल के अनुसार, इन्हीं फलों को फॉलो करते हुए आप उस परमात्मा के पास पहुंचेंगे। आइए जानिए कौन से फल हैं दोस्तों, आत्मा के फल कौन से हैं। वचन 22 बोलता है, फिर से बोलूँगा, गलातियों 5 का वचन 22, पर आत्मा का फल प्रेम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है इन सारे कामों के विरोध में। जो शरीर के जो पाप मैंने अभी आपको गिनाए थे, उस शरीर के पाप के विरोध में ये सारे आत्मिक फल हैं, जिनके द्वारा आप अपने शरीर के सारे पापों को ख़त्म कर सकते हो। इन्हीं के द्वारा आप अपने शरीर के पापों को ख़त्म करके आप आत्मिक बन सकते हो। और अगर आप आत्मिक हो तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। अगर आप आत्मिक हो तो आपको परमात्मा मिलेगा। आत्मा में ही परमात्मा का मिलन होने वाला है। लेकिन ये फल आपके लिए
बने हैं, जो आत्मिक लोग हैं वो इन फलों के अनुसार अगर चलते हैं तो। फिर से बोलूँगा, आत्मा के फल, देखो पवित्र आत्मा, यही आत्मा के फल, जितने मैंने आपको फल बताए हैं, अब आप अपने अपने धर्मों के लोगों को, अपने अपने जो भी यहाँ पे हज़ारों की गिनती में जो बाबा लोग घूम रहे हैं, हज़ारों की गिनती में बड़े बड़े नाम हैं अलग अलग धर्मों के लोगों को, मैं सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, जस्ट कंपेयर आत्मा, जो लोग आत्मिक होंगे वो कैसे होंगे, सच्ची परमात्मा के जो आत्मा परमात्मा का जो आत्मा है वो कैसा है, जानिए परमात्मा का आत्मा कैसा है और आपका आत्मा कैसा है, जानिए। जो सच्ची आत्मा, परमात्मा का जो सच्ची आत्मा है उसमें प्रेम, यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। एक भी ऐसा, मुझे आप यीशु मसीह के जीवन से, इस बाइबल से एक भी ऐसा वचन निकाल के दिखा दो जहाँ पे यीशु मसीह ने नाराज़गी, गुस्सा, झगड़ा किया हो किसी के साथ। प्रेम, उसने प्रेम करना सिखाया, क्योंकि वो परमात्मा की आत्मा है। यीशु मसीह उस परम पिता परमेश्वर की आत्मा है, वो आत्मा ही है, वो आत्मा ही परमेश्वर है। प्रेम, आनंद, यीशु मसीह को ग्रहण करने से आपके जीवन में आनंद, आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि कन्वर्ट हो गया, यस कन्वर्ट हो गया, मेरा गुस्सा प्रेम में कन्वर्ट हो गया, यस, अब मैं गर्व से कहता हूँ कि हाँ मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। लेकिन मेरे एटीट्यूड में, मेरे व्यवहार में, मैं गुस्से वाला बहुत था लेकिन आज प्रेम करता हूँ। ये है कन्वर्सेशन। क्या ये धर्म चेंज हो रहा है? इसका मतलब धर्म सिखाता है कि गुस्सा करो? तो कौन बड़ा हुआ, गुस्सा करने वाला, प्रेम करने वाला? आज तक गुस्से से, लड़ाई झगड़े से कभी कोई प्रॉब्लम खत्म हुई है? नहीं, प्रेम से। तो प्रेम आत्मा का फल है। आनंद, हर समय आनंदित रहो, हर समय आपको आनंदित रहो और प्रभु यीशु मसीह का आनंद आपके जीवन में आएगा। शांति, शांति मिलेगी आपको, उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा की शांति आपको मिलेगी। आत्मा में आने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद जो आपके जीवन में जो कन्वर्सेशन होगी, लोग कहते हैं कन्वर्ट हुआ, हिंदू से ईसाई बना, हिंदी से ईसाई बना, सिख से ईसाई बना, मुस्लिम से ईसाई बना, तो बदलने के बाद ये है बदलाव। क्या बताइए मुझे मेरे गैर मसीह भाई बहनों, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये बदलाव गलत है, क्या सही है? आपके जीवन में गुस्से की जगह प्रेम हो रहा है, आपके जीवन में जो है परेशानी की जगह में आनंद आ रहा है, आपके जीवन में अशांति है, स्ट्रेस है, लोग परेशान हैं, उसकी जगह पे आपके जीवन में शांति आ रही है। अच्छा है या बुरा है? यीशु मसीह में आने के बाद धीरज, धीरज की कमी है लोगों में। मैंने आपको बताया, जो शारीरिक है वो क्या है, शारीरिक शक्ति खत्म, धीरज नहीं है, लेकिन यहाँ पे धीरज है। जिन लोगों में धीरज है उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है। धीरज, कृपा, आप लोग कृपालु बन जाएंगे, दूसरों के ऊपर कृपा करने वाले बन जाएंगे, भलाई करने वाले बन जाएंगे, विश्वास करने वाले बन जाएंगे, नम्रता होगी आपके एटीट्यूड के अंदर, नम्रता, ठीक है, और संयम होगा, संयम, ठहराव होगा, ठहराव, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह के हैं, वचन 24 कहता है कि और जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यस यस दोस्तों, जो मसीह में हैं वो इन सारे के सारे आत्मा के फल के अनुसार, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, जीवित आत्मा के अनुसार, वचन कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा, उस पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की आत्मा के द्वारा अगर हम जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। अगर आप आत्मा के अनुसार जीवित हो, आत्मा के अनुसार चलें भी। तो मेरे मसीह भाई बहनों और मेरे गैर मसीह भाई बहनों, क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो? क्या ये सारे के सारे फल आपके जीवन में काम कर रहे हैं? है आपके जीवन में? नहीं है। क्या आपके जीवन में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे फल हैं? देखिए, देखिए अपने आप को, देखिए अपने आप को, क्या आपके जीवन में ये हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। वचन कहता है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। और वचन कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर के अनुसार लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूज पर चढ़ा दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यीशु मसीह क्रूज पर चढ़ा था हमारे शरीर के इन पापों को लेकर, हमारे पापों को लेकर, ठीक है, इसलिए वो क्रूज पे चढ़ा था।
तो मुझे भी अपने इस सारे पापों को, इस शरीर के पापों को लेकर मुझे भी अपने क्रूस पे चढ़ना है। मैं भी क्रूस पे चढ़ना है, मुझे भी, आपको भी चढ़ना है क्रूस पे अपने पापों के लिए। क्या आप तैयार हो खुद के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ने के लिए? क्या आप तैयार हो ये सारे शरीर के कामों को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो कि आप जो है शरीर के नहीं आत्मा बनना चाहते हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो शरीर के काम, जो व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, क्या आप तैयार हो अपने इन कामों को छोड़कर क्रूस पे चढ़ने के लिए? वो यीशु मसीह आपके लिए चढ़ा, क्या आप खुद के लिए चढ़ने के लिए तैयार हो? बताइए मुझे, सोचिए इस बात को। कर रहे हो ना सब कुछ ये काम? सब लोग कर रहे हैं ना इन कामों के अंदर, घुसे हुए हैं ना, गिरे हुए हैं ना? वजह वो शैतान है। समझिए इस बात को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्रूस पे चढ़ा दिया, शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो दोस्तों समझिए इस बात को, मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो शरीर के फल नहीं, आत्मा के फलों को हमें लेना है, तब जाके हम यीशु मसीह के कहलाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने उन मसीह भाइयों के लिए। तो मेरे मसीह भाइयों और बहनों, अपने आप को टटोलो, अपने अंदर झांको। मसीह होते हुए भी आप शरीर की अभिलाषा में फंसे हुए हो। गैर मसीह तो फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हो। अपने आप को मसीह बोलते हो? देखो, स्टडी करो अपने आप को, चेक योर सेल्फ, आत्मिक फल में आइए। नाउ थैंक यू जीसस। तो धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, जो हमें इतने सुंदर वचन प्रभु ने दिए, जो शरीर और आत्मा के जो काम हैं उसका डिफरेंस हम लोग समझ पाए। पवित्र आत्मा ने हमें लीड किया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करेंगे, छोटी सी प्रार्थना। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज तूने अपने इस बेटे को पवित्र आत्मा जी अपनी लीड में रखकर, अपनी अगुवाई में रखकर इस योग्य बनाया कि तेरे सच्चे और पवित्र वचन में तेरे इन बच्चों के बीच में, तेरे इन लोगों के बीच में मैं दे सकूं प्रभु जी। ये वचन प्रभु जी जो शरीर के कामों को लेकर, जो लोग तेरे लोग प्रभु जी इस समय फंसे हुए हैं प्रभु जी, उस दलदल में जो शरीर के कामों की वजह से, शरीर की लालसाओं की वजह से, शरीर की अभिलाषाओं की वजह से जो लोग फंसे हुए हैं प्रभु जी, उनको ये वचन, ये तेरे सच्चे वचन, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए मदद और सहायता मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता परमेश्वर जी। आप मदद और सहायता करें उन मेरे भाइयों और बहनों की जो कि इस तरह के शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं प्रभु जी। वो चाहे गैर मसीह हैं, चाहे वो मसीह हैं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और मेरे पिता परमेश्वर वो तेरे आत्मा के फलों के अंदर वापस आएँ, तेरे आत्मा के फलों को पहचाने, तेरी आत्मा के फलों को जाने, जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, लीड करता है, उसकी लीडिंग को हम लोग समझें। और जितने भी लोग हैं जो शैतान की गिरफ्त में हैं, शैतान की अगुवाई में चल रहे हैं, चाहे मेरे मसीह सेवक भाई बहन अन्य अन्य भाषा वाले हों, यहूदीवाद वाले हों, उन सब के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरे पिता परमेश्वर खुदा उन बाप यीशु राजा उनकी आत्मिक आँखों खोलो, और ये अन्य अन्य भाषा वाला जो वरदान वो लोग समझकर अनजाने में, जानने में नहीं, तो अगर वो जानेंगे तो ख़त्म कर देंगे। वो जान नहीं रहे हैं, अनजाने में वो फंसे हुए हैं प्रभु जी। मैं उन अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अनजाने में आकर रिबा रिबा शाबा शाबा के इस दूषित करने वाली पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह को दूषित करने वाली इस भाषा को वो लेकर चल रहे हैं और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये सब कुछ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो रहा है। लेकिन मेरे पिता खुदावंद बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी उनकी आत्मिक आँखों को खोलें और उनको पता लगे कि ये चमत्कार और यह नया भाषा जो आप लोग कर रहे हो वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है।
आई एम रिपीटिंग अगेन कि वो शैतान की ओर से है, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि शैतान भी सभी चमत्कार करना जानता है। शैतान भी बाइबल के वचनों को जानता है। तो आपको शैतान भरमा रहा है, बाइबल के वचनों के द्वारा भी भरमा रहा है, और अपने कारनामे जो वो करवाता है आपसे, जो आपसे जो है बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाता है, उसके द्वारा भी आप भरमाए जा रहे हो। पब्लिक भी भरमाई जा रही है, और मेरे मसीह सेवक भाई बहन भी भरमाए जा रहे हैं। तो पिता परमेश्वर, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके जीवन में तो अपना अनुग्रह कर, उनकी आत्मिक आंखों को खोल, और तेरे सत्य को वो जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को जानने वो लेने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारे मसीह मंथन बैठक ग्रुप के लिए, और पास्टर दानी राज के लिए, और हमारे जितने भी मसीह मंथन बैठक के जितने भी हमारे भाई और बहन जो इस समय एक मिशन में लगे हुए हैं कि लोगों को भरमाने से बचाया जाए, लोगों की तरफ सत्य और खरी शिक्षा को हम लेके जाएं, उस सच्ची और खरी शिक्षा में हम लोग आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, पास्टर दानीराज जी को तो और प्रकाशन दे प्रभु जी, बहुतायत के साथ पास्टर दानीराज के जीवन में तो अपना कार्य कर प्रभु जी, और इस पूरे वर्ल्ड में पिता परमेश्वर, पूरे तेरी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी जाने अनजाने में भरमाए हुए प्रभु जी, शैतान की गिरफ्त में सबको तो बचा, और तेरी सच्ची और खरी शिक्षा प्रभु जी उन तक पहुंचे प्रभु जी। मैं तेरा बेटा क्राइस्ट सुंदर चौहान, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इसी तरह से पिता परमेश्वर तुम मेरे द्वारा खुद को प्रकट कर पिता परमेश्वर, और मेरे द्वारा मुझे इस्तेमाल करके प्रभु तेरे वचनों को, सच्ची और खरी शिक्षा को प्रभु तो लोगों तक लेके जा, और मेरे द्वारा तो अपने आप को प्रभु जी सब लोगों के जीवन में प्रकट कर मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन को बदले मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है मेरे पिता परमेश्वर कि तू ऐसा कर रहा है प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आदर महिमा मेरे पिता परमेश्वर मैं तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगता हूँ, सुने और दया से कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए एक अच्छी तारीख के साथ सब लोग जो है खत्म करेंगे। आज संडे का दिन, और ये संडे ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन बैठक की ओर से क्राइस्ट सुंदर चौहान का सब लोगों को फिर से धन्यवाद करता हूँ सबका। इस पूरे के पूरे जो है वीडियो को आप सुने और आगे शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके जीवन में एक अद्भुत कार्य प्रभु करने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वीडियो को आगे शेयर करें, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू अगेन। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आता हूँ, पर फिर से एक अच्छे वचन के साथ, और यीशु मसीह के अच्छे और सच्चे और पवित्र और खरी शिक्षा के साथ मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।